Hello students, today we will discuss the wavelength associated to accelerated matter particle. मैटर पार्टिकल में हमारे पास आते हैं, मैटर पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जिससे हमने निकाल चुके वेवलेंथ एसोसिएटेड, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये हमारे पास मैटर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की हमने वेवलेंथ पहले निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे प्रोटॉन के कारण, अल्फा पार्टिकल के कारण और ड्यूट्रॉन के कारण। इनका चार्ज हम मान लेते हैं लेट क्यू चार्ज, एम मास क्यू चार्ज का एक पार्टिकल है जिसको हमने वी पोटेंशियल दिया है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है स्मॉल वी। ठीक है, व्हेन वी पोटेंशियल गिवन टू एम मास क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन, क्यू चार्ज its velocity becomes small v, then energy of charge क्या हो जाएगी, E is equal to Q into V is equal to half mv square। अब इससे हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू वी, ठीक है, अपॉन m, और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ क्यू वी अपॉन अंडर रूट m, राइट। ये वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एम वी, एम है हमारे पास, v की वैल्यू रखेंगे ट्वाइस ऑफ क्यू वी अपॉन अंडर रूट m। ये रूट m से रूट m टाइम्स कट होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m क्यू, और ये v ये हमारे पास पोटेंशियल है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और ये हो जाएगी अपने पास h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m क्यू, ये v वेरिएबल है, इसको अलग कर लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ गया हमारे पास h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m क्यू इंटू v। अब जो है हमारे पास इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए h इक्वल टू क्या होगा, 6.67 10 की पावर -34, और m इक्वल टू हो जाएगा 1.6 10 की पावर -27, और q इक्वल टू क्या है 1.6 10 की पावर -19। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम पी इंटू क्यू पी, और ये हो जाएगा अंडर रूट वी। तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, ये सारी वैल्यू रख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा लैम्डा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, तो 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, अब जो है अपने पास अल्फा पार्टिकल के लिए निकालते हैं हम, अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए एम अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो हो जाएगा एम अल्फा इक्वल टू 6.4 10 की पावर -27, और जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, तो ये हो जाएगा क्यू अल्फा इक्वल टू
3.2 10⁻⁻⁹ और h हमारे पास है 6.67 10⁻⁻34। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये लैम्डा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन अंडर रूट m अल्फा q अल्फा 2 इंटू अंडर रूट v। तो लैम्डा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0.1012 अपॉन अंडर रूट v। अब जो है हम ड्यूटेरियम के लिए काम में लेंगे तो मास ऑफ ड्यूटेरियम 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ड्यूटेरियम का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो m ड्यूटेरियम के लिए m d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 10⁻⁻27। m q सेम होता है क्यू डी इक्वल टू क्यू पी 1.6 10⁻⁻⁹ और h की वैल्यू है ही हमारे पास 6.67 10⁻34। तो लैम्डा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन ट्वाइस ऑफ एम डी क्यू डी इंटू वी। तो लैम्डा ड्यूटोन आ जाएगा 0.202 अपॉन अंडर रूट वी। तो ये डिफरेंस जो है वेवलेंथ होगी, अल्फा प्रोटॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। अल्फा पार्टिकल बढ़ेंगे तो 0.1012 अपॉन अंडर रूट वी, और ड्यूटेरियम को एक्सेलरेट करेंगे तो 0.202 अपॉन अंडर रूट वी। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है एंगस्ट्रॉम में आती हैं, राइट। और पहले हमने निकाला है अल्फा पार्टिकल के ये क्या वो इलेक्ट्रॉन के ये लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए और प्रोटॉन के लिए। इन चारों पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हमारे पास जो है डेरिवेशन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने पास ड्यूअल नेचर पे ख़त्म होता है।